और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, है ना? तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स हमारा, और इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। इससे पहले हम लोग जो हमारा अवार्ड्स वाला सेक्शन था और अपॉइंटमेंट वाला था वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट संडे को। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज कैसे ये कर रहे हैं, और ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? ठीक है, और पहले फेज में। तो देखो, ये जो हुई थी ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे वो दो फेज में हुए थे। तो फर्स्ट फेज में जो हुआ था और सेकंड फेज में हुआ था, ये दो फेज में हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो हुआ था वो तो लद्दाख में हुआ था, वो लद्दाख में हुआ था। और दूसरा फेज जो हुआ था वो हुआ था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ था। अब इसके बाद लद्दाख में जो हुआ था उसमें पहले नंबर पे आया था लद्दाख। ठीक है, इसने टोटल मेडल जीते थे 7, जिसमें से 4 गोल्ड थे। दूसरे पे आया था तमिलनाडु, इसने टोटल 5 मेडल जीते थे। ठीक है, और तीसरे पे आया था महाराष्ट्र, जिसने टोटल 10 मेडल जीते थे। लेकिन इसके गोल्ड कम थे, इनसे कम थे। ठीक है, 2 गोल्ड थे महाराष्ट्र के। ठीक है, 2 गोल्ड थे महाराष्ट्र के, इसीलिए इसको नीचे रखा गया। ये आपको पता है ना, गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। और अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया और गोल्ड जीता है कहाँ पर? वुमेन्स 60 मीटर इंडोर हर्डल्स में। तो ये ज्योति एरारा जी। ठीक है, और इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, प्रीवियस रिकॉर्ड ये था, ये कितना था? 8.12 सेकेंड। हाँ, 8.12 सेकेंड ये पहले का था। और न्यू रिकॉर्ड बनाया है जो इन्होंने, वो बनाया 8.04 सेकेंड का। ठीक है, तो ये इनका नया रिकॉर्ड बना दिया। तो ये सेकंड्स आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से? ये जो है ना, ज्योति एरार जी, ये 100 मीटर हर्डल्स में एशियन चैंपियन है। ठीक है, एशियन चैंपियन है। ठीक, नेक्स्ट, फुल ऑन द इनॉग्रल नागालैंड सुपर लीग। तो नागालैंड सुपर लीग जो है ये फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। और ये नेफ्यू रियो, जो उनके सीएम है नागालैंड के, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इनॉग्रेट किया था। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर, तो ये स्मृति मंदाना है। मेंस की बात करें तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, तो ये आ जाएंगे आपके जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अरे यार, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और इन्होंने टोटल 71 विकेट्स लिए थे। ठीक है, इसमें टेस्ट में। ठीक है, 13 टेस्ट में। आगे चले। और अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्मृति मंदाना को 2024 में तो लिखे ही मिला ही है, इनको 2018 और 2022 में भी मिला था। ठीक है, ये चुनी गई थी उसके लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मेंस और डबल्स, मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल्स। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही थी, जैनिक सिनर हो जाएंगे। ठीक है, जैनिक सिनर और मेडिसन की। आ जाते हैं हम लोग। मेंस में जैनिक सिगर, वुमेन्स में मेडिसन की। मेंस डबल्स में हैरी और हेनरी, एच एच है दोनों जगह है मेंस में। ठीक है, हैरी एंड हेनरी। वुमेन्स में आ जाएगा कैटरीना और टेलर। ठीक है, दो है, कैटरीना एंड टेलर। टेलर जो है यूएसए की है और कैटरीना चेक रिपब्लिक की है। मिक्स डबल में ओलिविया एंड जॉन पियर्स। ठीक है, जॉन पियर्स। और बाकी जो रन आउट रहे थे आप इनको एक बार देख सकते हैं, बस इनको देख लीजिए। मेडिसन कीज ने किसको हराया? तो आर्यना सबलंका को हराया। आर्यना सबलंका अभी आगे आएंगी मियामी ओपन में, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये फ्रेंच ओपन आ जाएगा। फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हो चुका है। विंबलडन चल रहा है। ठीक है, जब हो जाएगा तो मैं जुलाई वाले करंट अफेयर में कवर करा दूंगा उसको। ठीक है, तो विंबलडन अभी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। उसमें भी शायद आर्यना सबलंका जीत चुकी है ना वुमेन्स सिंगल टाइटल। मैन सिंगल टाइटल इसमें कार्लोस अल्कराज, और ये इन्होंने ना, इन्होंने डिफेंड किया है इसको। वुमेन सिंगल कोकोगॉफ, और मार्सेलो होरासियो ये मेंस डबल में है, सारा एंड जास्मिन वुमेन्स डबल में। ठीक है,
तो इनको आप याद रखिएगा। और इंडिया ओपन बैडमिंटन का है, ठीक है, वो टेनिस का था। तो ये जीते हैं यहाँ पर विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। और ये हुआ कहाँ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मियामी ओपन, तो ये आर्याना सबलंका ने जीता, ये भी टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, टेनिस। चेन्नई ओपन ये किरियन जैकेट ने जीता है, किरियन जैकेट चेन्नई। और ये स्पेन में हुआ था, ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ था, ये स्पेन में हुआ था। बाकी चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एएफसी एशिया कप 2027 कहाँ पर होगा? एएफसी एशिया कप 2027, तो ये होगा क्या? यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ सकते हैं क्या? इंडिया ओपन में ये इन्होंने मेन सिंगल में जीता है, यहाँ वुमेन सिंगल और लिख लो, वुमेन्स सिंगल लिख लो, ये हो जाएगा आपका आर्म से यंग। तो ये साउथ कोरिया के हैं, ठीक है, ये हैं साउथ कोरिया की हैं। और मेंस डबल्स में लिख लो, क्या पता बोलते हैं, मेंस डबल्स और वुमेन डबल्स। तो मेंस डबल्स में ये जीता है इन्होंने, इनका नाम है गो करके, है ना, वो गो से पी एंड नूर इजुद्दीन, ठीक है। और ये ये जो है मलेशिया के हैं, ठीक है। और वुमेन्स डबल में जीता है अरीसा इगरासी, अरीसा इगरासी एंड अयाको तकुरा मोटो। ऐसे नाम कहाँ होते हैं, ये जापान में ही होते हैं, ठीक है, तो ये जापान में है। बाकी मिक्स डबल का याद रखने की जरूरत है। चलिए इसको आ जाए। तो ये आपका हुआ था, ये आपका क्या है, वेयर विल द एएफसी एशियन कप हेल्ड। तो ये आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आह, हम्म, कतर में हुआ था शायद, है ना, एशियन एशियन कतर में हुआ था। 2027 वाला पूछा है ना? नहीं, सऊदी अरेबिया में हुआ था, याद आ गया, सऊदी अरेबिया में हुआ, मैं डाउट में था। कतर वाला जो हुआ था ना, ये 2023 में हुआ था, 2023 में एशियन कप कतर ने होस्ट किया था, और सऊदी अरेबिया में 2027 में करेगा। इसके लिए 5 स्टेडियम फाइनलाइज किए गए हैं, 5 स्टेडियम। और स्टेडियम के नाम जो है ना, बन सकते हैं, ठीक है। ये है एक किंग फाद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। दूसरा है किंग साउथ यूनिवर्सिटी स्टेडियम, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टेडियम। नेक्स्ट आ जाएगा मोहम्मद इमाम मोहम्मद बिन इमाद मोहम्मद इब्न सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, ठीक है। और चौथा हो जाएगा किंगडम अरेना, ये बन सकते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और ये आ जाएगा अल सबाब स्टेडियम, ठीक है। तो ये 5 स्टेडियम को फाइनलाइज किया गया है, ठीक है। और इसमें टोटल जो कंट्रीज है ना, टोटल 18 कंट्रीज हैं, 18 कंट्रीज हैं। और इंडिया जो है ना ग्रुप सी में रखा गया है, इंडिया को ग्रुप सी में है, ठीक है, बस। नेक्स्ट, वर्ल्ड चैंपियन कौन है ये? भाई ठीक, ओके से, ठीक है। इन्होंने अर्जुन एगेसी को हरा मतलब compete कर कर हाईएस्ट रैंकिंग चेस प्लेयर बन गए इंडियन के, ठीक है। और वो 4th पोजीशन पे है, लेटेस्ट फिडे रैंकिंग जनवरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनवरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2024 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बने थे। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर। तो ये कौन है? हॉकी प्लेयर है भाई, ये पीआर श्रीजेश हैं, ठीक है, पीआर श्रीजेश हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण, जो हमने अवार्ड वाली क्लास की थी ना, उसमें आपको बताया भी है कि पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। और इनको पीआर श्रीजेश को डी गुकेश के साथ मिलकर और भी दिया गया है। क्या दिया गया है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन थे, आर अश्विन ये क्रिकेट से हैं और इनको पद्म श्री दिया गया है इसी साल, इनको पद्म श्री दिया गया है, ठीक है। और हरविंदर सिंह कौन है? ये पैरा आर्चर है, ये पैरा आर्चर है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में
गोल्ड जीता था पैरा आर्चर पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक्स में 2024 में गोल्ड जीता था इन्होंने, इसलिए इनको दिया गया है। एम विजयन कौन है? आई एम विजयन कौन है ये कोच है। ये फुटबॉलर है, ठीक है, ये फुटबॉलर है, फुटबॉलर है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से ऐसे फुटबॉलर हैं पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड यूनाइटेड ट्रिनिटी जिनका देहांत हो गया है? तो ये है डेनिस लॉ, ठीक है। तो ट्रिनिटी की बात करें पहले तो डेनिस लॉ याद रखिएगा। और ये जो ट्रिनिटी है ना, इनमें से 3 लोग हैं। डेनिस लॉ हो गए पहले तो, दूसरे हो गए सर बॉबी चैरिटन, बॉबी चैरिटन, और तीसरे हो गए जॉर्ज बेस्ट, जॉर्ज बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद ये फुटबॉलर हैं, ठीक है। डेनिस लॉ है कौन? ये फुटबॉलर हैं, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। इन्होंने टोटल जो गोल किए थे वो 237 गोल्स किए थे, 237 गोल्स किए थे, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का इनॉग्रल था, ठीक है। तो पुणे को हराकर किसने फाइनल जीता है? तो ये बेंगलुरु जवान्स ने जीता, ठीक है। बेंगलुरु जवान्स ने पुणे को हराया, डिफीट्स पुणे, ठीक है। पुणे को हरा के इसको जीता और ये पहला था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, नेशनल गेम्स पे आते हैं। नेशनल गेम्स तो 39th नेशनल गेम्स हुए थे 2027, कहाँ पर होंगे? तो ये आ जाएगा आपका मेघालय। 39th नेशनल गेम मेघालय में आ जाएगा, ठीक है। 38 गेम्स पे आते हैं। तो गोल्ड मेडल रिदमिक जिम्नास्ट में किसने जीता है? रिदमिक जिम्नास्ट में किसने जीता है? तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका मुस्कान राणा, मुस्कान राणा, ठीक है। तो मुस्कान राणा आ जाएंगी। और यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? अच्छा, 38 नेशनल गेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था उत्तराखंड में। और लगभग 11 सिटीज में हुआ था ये, ठीक। थीम क्या थी? क्योंकि इसी बार हुआ है ना, तो इसलिए याद रखना। थीम इसकी थी ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स। और टॉर्च नेम इसका क्या था? टॉर्च नेम तो वो था तेजस्वनी, तेजस्वनी, ठीक है। मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट इसका था मौलिक, ठीक है। और मोटो संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? ऑफिशियल स्पॉन्सर तो ये आईओसीएल था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, आईओसीएल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? यानी कि जो फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो फर्स्ट रैंक आई है सर्विसेज की, सर्विसेज की, ठीक है। तो इसने 68 गोल्ड जीते हैं, 68 गोल्स, इट्स ह्यूज, 68 गोल्स, ठीक है। और टोटल मेडल 121। सेकंड पे आया महाराष्ट्र, तो इसने महाराष्ट्र, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आया हरियाणा, थर्ड पे आया हरियाणा, ठीक है। उसके बाद 39 के नेशनल गेम हम लोगों ने देख लिए, मेघालय में होंगे 2027 में कहते हैं। हुई इमर्ज, हाँ, हुई इमर्ज विक्टोरियन 71st सीनियर नेशनल मेंस कबड्डी चैंपियनशिप। तो ये कौन सा आ जाएगा? तो ये सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज ने जीता है ये। और किसको हराया? तो इन्होंने रेलवे को हराया, डिफीटेड रेलवेज, सर्विसेज ने रेलवेज को हराया, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और ये हुआ कहाँ था? तो ये कटक उड़ीसा में हुआ था, कटक उड़ीसा, ठीक है। कटक में किस फेमस हमारे फ्रीडम फाइटर का जन्म हुआ था? वो लोग आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सिडनी क्लासिक 2025 टाइटल इन इज फर्स्ट टूर्नामेंट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट इन्होंने दे दिया था, ठीक है। उसके बाद ये वापस आए और उन्होंने फिर से जीत लिया। इनका नाम है सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल। तो इन्होंने 2024 में अप्रैल में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था।
और 1 जनवरी 2025 को इन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ में 2018 कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता था मिक्स में, ठीक है, मिक्स्ड डबल्स में। अच्छा, ये तो बताया नहीं कि ये है किससे रिलेटेड, तो ये है स्क्वैश से रिलेटेड, ठीक है। स्क्वैश से रिलेटेड है, ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 10 प्लेयर है, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 10, यानी कि 10वें नंबर तक ये पहुंचे थे। नेक्स्ट, किसने 75 केजी बॉक्सिंग कैटेगरी में 38 नेशनल गेम में वो जीता है, गोल्ड जीता है, तो ये आपकी लवलीना बोरगोहाइन हो जाएंगी, ठीक है, लवलीना बोरगोहाइन हो जाएंगी। और कुछ और लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे 63.5 केजी कैटेगरी में किसने जीता है, तो ये शिवा थापा है एक, शिवा थापा, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है, इन्होंने सिल्वर जीता है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, निवेदिता कारी ले लो, निवेदिता कारी, तो उन्होंने 50 केजी में ली, निवेदिता, तो इम्पोर्टेंट है, बस वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, निवेदिता कारी, तो इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है 50 केजी कैटेगरी में, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोर्ड लोड नहीं लेना है। अच्छा, मिस्टर डिपेंडेबल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उनको वो किसको कहा जाता था, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, तो ये कहा जाता था माइकल बेवन, ठीक है, माइकल बेवन। तो इनको, ये जो थे ना वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के हिस्सा थे 1993 में, नहीं 1993 नहीं, 1999 में, हाँ, 1999 में और 2003 में वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, विनिंग मेंबर ऑफ, विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग मेंबर, ठीक है। एडम गिलक्रिस्ट कौन है, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है, उन्होंने 1999 में, 2003 में और 2007 में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, वर्ल्ड कप विनर, ठीक है। उसके बाद स्टीव बॉ 1999 का ये कैप्टन थे, ठीक है, ये कैप्टन थे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। और रिकी पॉन्टिंग आपको पता ही है, उन्होंने ही 1999, 2003, 2007 में वर्ल्ड कप विनर हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब आ जाएगा हमारा, क्या है, इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर विनर 2025 स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड, तो कौन सा इनको मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल मिला है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, तो ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मिला है, ठीक है, तो दोनों मिले हैं, तो ये दोनों मिले हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी। अच्छा, कुछ इसमें और लिख लेते हैं, जैसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में मिला है पीआर श्रीजेश, हमारे हॉकी के गोलकीपर, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में पीआर श्रीजेश, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो ये आ जाएंगे स्वप्निल, स्वप्निल कुसाले, कुसाले, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था पेरिस ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने इंडियन हॉकी टीम के साथ में ब्रॉन्ज जीता था पेरिस में, ठीक है। और नेशनल टीम ऑफ द ईयर किसको जीत मिला है, नेशनल टीम ऑफ द ईयर, तो ये मिला है आपके इंडियन चेस टीम को, इंडियन चेस टीम, ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल लेके आए थे 45 चेस ओलंपियाड में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टोटल प्राइज मनी कितनी थी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ये देखो कहाँ कहाँ हुआ, ये पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस कहाँ हुए हैं, इंडिया के सारे मैचेस कहाँ हुए थे, दुबई में, है ना। और जीता कौन है, विनर इंडिया था, तो पहले तो इसका जवाब दे लेते हैं कि इसमें जो विनर को मिले थे, ये मिले थे 2 पॉइंट,
अनाउंस फॉर 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएगा आपका स्टेडियम। नहीं, ये तो गलत आ रहा है। टोटल प्राइज मनी पूछा है, अच्छा विनर नहीं पूछा। टोटल प्राइज मनी 6.9 आ जाएगा, और विनर को जो प्राइज मनी मिली थी वो मिली थी 2.24 मिलियन। ठीक है। और विनर था कौन? तो वो था अपना इंडिया, प्यारा भारत। ठीक है, किसको हराया इसने? डिफीटेड। इंडिया ने किसको हराया था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हराया था? किसको हराया था? न्यूजीलैंड। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हु सेट द न्यू इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन इंडोर मैच 3000 मीटर इन तो ये कौन से हो जाएंगे? ये कुलवीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, कुलवीर सिंह हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इस कबड्डी वर्ल्ड कप, तो कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? तो ये इंग्लैंड में होगा। ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में होगा। और इसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, 10 टीम्स। 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। और ये मेंस में। और वुमेन्स में 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, वुमेन में। ठीक है। और एशिया के बाहर ये जो है ना, अच्छा कबड्डी वर्ल्ड कप का ये एडिशन कौन सा है? ये सेकंड एडिशन है। ठीक है। और पहला एडिशन जो है आउटसाइड एशिया है। ठीक है, 2019 में ये मलेशिया में होस्ट किया गया था। 2019 वाला जो था वो होस्ट था मलेशिया। और जीता कौन था? इंडिया। इंडिया मैन और वुमेन दोनों में विनर था। ठीक है, और ये होस्ट था 2019 वाला। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस टीम वॉन द इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग? तो ये हमारा प्यारा भारत, इंडियन मास्टर्स। सचिन तेंदुलकर जी इसके कप्तानी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर जी इसकी कप्तानी कर रहे थे। और किसको हराया है? तो इसको हराया है। ठीक है, वेस्ट इंडीज को हराया, डिफीटेड। नेक्स्ट, होस्ट सेपाक टकराव। तो वर्ल्ड कप 2025 20 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हमारा हो रहा है, ये हमारा हो रहा है प्यारा बिहार में। ठीक है, बिहार में हो रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया है पटना में। ठीक है, बिहार पटना में। ठीक है, टोटल 150 मैच के करीब खेले जाएंगे, जिसमें से 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट। इंडिया ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता है डे 2 पर स्पेशल ओलंपिक विंटर वर्ल्ड विंटर गेम्स में। तो निर्मला देवी भी ने गोल्ड मेडल किस में जीता है? निर्मला देवी ने तो ये अल्पाइन स्कीइंग में जीता है। ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग में जीता है। अभी तक इंडिया ने टोटल इस टाइम तक 5 मेडल जीते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड डे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी सस्पेंशन हैज बीन रिसेंटली रिवोक्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिस्टोरिंग इट्स एनएसएफ स्टेटस? तो वर्ल्ड रेसलिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे ब्रिजभूषण शरण सिंह। उनको क्या था? उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट के उसमें। ठीक है, केस में। उसके बाद इसको अब रिस्टोर कर दिया गया है, इसको रिवोक कर दिया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये कब सस्पेंड हुई थी? ये 15 महीने तक चला है। ठीक है, 2023 दिसंबर में इसको सस्पेंड किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू थ्रो ओवर 16 मीटर इंडोर शॉट पुट सेटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 16.03 मीटर? ये आ जाएंगे कृष्ण जयशंकर। कृष्ण जयशंकर, कृष्ण जयशंकर। ठीक है, कृष्ण जयशंकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। और कुछ तो है नहीं, चलिए। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। किसको हराया था? केरला को। ठीक है, केरला को हराया, डिफीटेड। ठीक है, रणजी ट्रॉफी केरला को हरा के जीता था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये फाइनल हुआ था नागपुर में। ठीक है, नागपुर, नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और कुछ तो नहीं। बेंगलुरु ओपन किसने जीता है? तो बेंगलुरु ओपन जीता है ब्रेंडन हॉल्ट ने। बी से बेंगलुरु, बी से ब्रेंडन। ठीक है, तो ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है। और ये इनका सेकंड टाइटल है, सेकंड एटीपी टाइटल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स टेक्स प्लेस, तो कहाँ पर हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है। और बस कहाँ पे हुआ, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है हमारे, और ये हराया न्यूजीलैंड, ठीक है। डिफीटेड डिफीटेड न्यूजीलैंड बाई 4 विकेट्स, 4 विकेट से हराया था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला है, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, ठीक। तो ये मिला रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रविंद्र। और प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल, प्लेयर ऑफ द मैच हमारे कप्तान साहब जो रिटायर हो चुके हैं, और वो हैं रोहित शर्मा साहब, ठीक है। रोहित शर्मा, इन्होंने 76 रन मारे थे 83 बॉल्स पर, ठीक है। 76 रन 83 बॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट विकेट किसने लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट ये लिए थे मैट हेनरी ने, मैट हेनरी ने 10 विकेट लिए थे, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने और कब कब जीता है, तो 2002 में श्रीलंका के साथ जीता था, ठीक है, ज्वाइंट विनर विद श्रीलंका, ठीक है। 2013 में बाय डिफीटिंग इंग्लैंड, ठीक है। तो ये तीसरा टाइटल है। नेक्स्ट, हीरो एशिया कप हॉकी कहाँ पे होगा, तो ये होगा हमारा राजगीर में, ठीक है। हीरो एशिया कप हॉकी राजगीर में होगा। और ये कब होगा, ये होगा कब, तो ये होगा आपकी अगस्त 29 से 7 सितंबर तक, ठीक है। ये होने जा रहा है और राजगीर हॉकी स्टेडियम में, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एशिया कप किसने जीता है, मेंस का एशिया कप किसने जीता है, तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मोस्ट वन एशिया कप टीम, ये हो जाएगी हमारी साउथ कोरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार इसी ने जीता है। और फिर इंडिया और पाकिस्तान ने 3-3 बार जीता। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो जैसे मेंस हॉकी इंडिया लीग, या लीग 2024-25, ये उड़ीसा में हो, उड़ीसा में हुआ, ठीक है। विनर कौन था, विनर था रांची रार बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है। और वुमेन्स में कौन थे, वुमेन्स में, तो वुमेन्स में जीती है, वुमेन्स हुआ कहाँ था, तो ये रांची होस्ट था, ठीक है, ये होस्ट था। और विनर कौन था, विनर उड़ीसा वॉरियर्स थे, उड़ीसा वॉरियर्स, ठीक है। ये हो गया वुमेन्स का। और मेंस का, जूनियर एशिया कप 2024, ये हुआ है आपका, वुमेन्स का हुआ था ओमान में, ठीक है, मस्कट, ओमान मस्कट में। और ये भी ओमान मस्कट में हुआ था। इसमें जीता कौन है, इसमें जीता इंडिया, और इसमें भी जीता इंडिया, ठीक है। किसको हराकर, चाइना को हराकर, वर्सेस चाइना, ठीक है। इंडिया जीता है, इसमें भी इंडिया जीता है, कितना आ गया। और मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो ये दोनों में इंडिया ही जीता। और अच्छा, जूनियर एशिया कप जो था, ये यहाँ पर एक चीज चेंज कर लीजिए, ये जो था ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2024 मेंस में
और बी मेंस में। तो ये हुई कहाँ थी? तो ये राजगीर बिहार में हुई थी, ठीक है। उल्टा लिख दिए। वुमेन्स वाली जो हुई थी राजगीर बिहार में हुई थी, और इंडिया जीती थी, ठीक है। इंडिया विनर था। इंडिया विनर था। और मेंस वाली जो हुई थी, ये हुई थी आपकी हॉस्टल में। हॉस्टल किसके हॉस्टल में? तो ये चाइना के हॉस्टल में। तो चाइना में हुई थी, हॉस्टल जगह है। तो यहाँ पर भी इंडिया जीता था, ठीक है। इंडिया विनर। किसको हरा के? चाइना को। इंडिया विनर। ठीक है, दोनों तरफ चाइना को हरा के इंडिया जीता था। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिए, जब यहाँ पे बात आई गई है। तो 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, तो इसमें विनर जो हुआ है, तो वो हरियाणा हुआ है, उड़ीसा हुआ है, ठीक है। और रनर रनर अप हरियाणा हुआ है, ठीक है। हरियाणा को हरा के जीता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टीम विल कंप्लीट मेंस वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट एट लॉस एंजलिस 2028? अच्छा, ये पता है, इसकी वापसी हो रही थी ट्वेंटी के ओलंपिक्स में, है ना। तो इसमें जो टीम्स करेंगी, कितनी करेंगी? 6 करेंगी, ठीक है। 6 टीम्स करेंगी वुमेन्स वाले में। वुमेन्स वाले में 6 टीम्स करेंगी। लॉस एंजल्स 2028 में क्रिकेट को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और 2028 ओलंपिक्स में भी इंक्लूड किया गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग किसने जीती? तो ये मोहन बेगान ने जीती है, ठीक है। और मोहन बेगान ने ये जीती है के बाद, और क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड टाइटल है ये याद रखिए, सेकंड टाइटल, ठीक है। तो पहली बार कब जीती थी? ये 2022-23 में भी जीती थी, ठीक है। इतना याद रखिए, और कुछ नहीं। बाकी इंडियन घुड़सवार हैं ये, निहारिका सिंघानिया। इन्होंने गोल्ड जीता है कहाँ पर? अजल हॉक CSI लायक इन, कहाँ पर जीता है ये? तो ये आपका जीता है, कहाँ पे है ये? क्या आपका था शायद बेल्जियम में ना, निहारिका सिंघानिया। बेल्जियम में था, ठीक है। तो ये बेल्जियम में हुआ था, और इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हो रहे हैं, तो इसको मास्कॉट क्या है? मैस्कॉट क्या है? तो ये है हमारा गज सिंह, ठीक है। तो ये गज सिंह है, नीतीश कुमार ने ऑफिशियल लोगो जो था इसका, वो लॉन्च किया था, ठीक है। और जो बिहार है ना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार होस्ट कर रहा है, ठीक है, पहली बार होस्ट कर रहा है। और क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग? स्लोगन क्या है यहाँ का? स्लोगन देख लीजिए। स्लोगन है कलर्स ऑफ द गेम। कलर्स ऑफ द गेम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु विल वेयर विल क्रिकेट बी प्लेड ड्यूरिंग 2028 लॉस एंजलस ओलंपिक्स? तो ये आएगा फेयर ग्राउंड्स इन पोमोमा। फेयर ग्राउंड्स इन पोमोमा। पोमोमा, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज और याद रखिए, ये जो है ना, ये क्रिकेट 100 साल बाद आ रहा है लगभग। लास्ट जब खेला गया था, लास्ट प्लेड क्रिकेट इन ओलंपिक्स, लास्ट प्लेड क्रिकेट इन ओलंपिक्स, वो था 1900 में। 1896 स्टार्ट हुए थे ओलंपिक्स, और 1900 में खेला गया था। उसके बाद खेला ही नहीं गया है, ठीक है। तो अब ये वापस आ रहा है 128 साल बाद, ठीक। अच्छा, ये किस फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट को? तो ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ठीक। और चलिए, और तो सब बढ़िया। उसके बाद और कुछ कर सकते हैं? सोच रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ ये करा दूँ, ये ओलंपिक है ना, तो इनको आप लिख लीजिए, कौन सा कब हो रहा है, ठीक है। जैसे 33rd समर ओलंपिक, समर ओलंपिक, ठीक है। 34th और 35, ये कहाँ हो रहे हैं? तो ये पेरिस फ्रांस में हुए थे, पेरिस में हुए थे। ये लॉस एंजलस में हो रहे हैं, और ये ब्रिस्बेन में हो रहे हैं। तो ये हैं कहाँ पे? ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, लॉस एंजलस USA में है, और पेरिस फ्रांस में।
ये हो चुके हैं फ्रांस में 2024 में, ये 2028 में होंगे, और 2032 में होंगे। 2036 के लिए इंडिया ने बिड कर दी है, ठीक है। तो पूरी पूरी चांस है कि इंडिया में ही होंगे 25, 26, 27। तो ये आ जाएंगे आपके विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। तो ये कहाँ कहाँ हुए हैं और कहाँ कहाँ होंगे। तो 25th वाला जो था 2026 में होगा, मिलन में एंड कॉर्टिना में, कॉर्टिना 2026 में होगा, ठीक है। और 26 वाला अभी फ्रांस में होगा ये, और ये 2030 में होगा। 2034 में आपका 27th वाला होगा, उसका नाम है यूएसए में सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी में होगा, ठीक है। अच्छा, विंटर यूथ गेम भी होते हैं, तो फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ ही लिखिए चलो, ज़्यादा ही हो जाएगा फिर। फोर्थ विंटर यूथ गेम्स, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया में हुए थे, ठीक है, साउथ कोरिया में हुए थे 2024 में। उसके बाद फोर्थ समर यूथ ओलंपिक्स, समर यूथ ओलंपिक्स, तो ये हुए थे आपके डकार में। डकार कहाँ है, ये सेनेगल में है, ठीक है, सेनेगल एक कंट्री है, सेनेगल में। तो ये 2026 में होंगे, ठीक है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। वंदना कटारिया है एक, इन्होंने 15 साल के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो वंदना कटारिया इंडियन हॉकी टीम से हैं, ठीक है, ये हॉकी खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, और 15 साल तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देश को बहुत बहुत कुछ दिया है। अब आपको बताते हैं क्या क्या दिया। 158 गोल्स इन्होंने मारे थे। तो इनको अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, अर्जुन अवार्ड 2021 में मिला था, ठीक है। पद्म श्री 2022 में मिला था। 100% लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, 100% अवार्ड से। हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया सीनियर, बलवीर सिंह सीनियर, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड, ये मिला है आपको 2014, 2014 में मिला था, ठीक है। और हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट्स अवार्ड, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट्स अवार्ड, थोड़ा तेज लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, है ना, 2021। और धनराज पिल्लई अवार्ड भी मिला है इनको 2021 और 22 में। तो हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई अवार्ड। और ये क्या खेलती थी, फॉरवर्डर के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर। तो ये इनको 2021 और 2022 दोनों में मिला था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, और क्वेश्चन इससे आएगा। वुमेन्स हॉकी के इतिहास में ये सबसे ज्यादा फाइनेस्ट फॉरवर्ड्स हुई है इंडिया में, ठीक है, तो बहुत फेमस है ये वंदना कटारिया जी, तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कितने मेडल इंडिया ने आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में जीते स्टेज 1 में, जो कि यूएसए में हुआ है। तो इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं टोटल, ठीक है, 4 मेडल जीते हैं। और इसमें से गोल्ड जो था, गोल्ड जो जीता है वो ऋषभ यादव, ऋषभ यादव और ज्योति, तो ये नाम भी याद रखिएगा कि ये आर्चरी से हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, सुरेखा वेन्नम, ठीक है, ये इन्होंने मिक्स में जीता है। सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल की बात करें तो धीरज बोम्मदेवर और तरुणदीप राय, तरुणदीप राय, अटानु दास, तो इन्होंने रिकर्व मेंस टीम, मतलब टीम थी एक, उसने जीता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में ऋषभ यादव ने फिर जीता है, ठीक है, 2 जीते हैं ऋषभ यादव ने, एक तो मिक्स में जीता है और वो फिर कंपाउंड मेंस टीम में जीता है ऋषभ यादव, ठीक है। अभिषेक वर्मा, तो ऋषभ यादव देख लीजिए, आप फेमस हो चुके हैं ऋषभ, ऋषभ यादव जी अब इम्पोर्टेंट हो चुके हैं इसके लिए, ठीक है। ओजस देवले, ओजस देवतले, ठीक है, ये कंपाउंड मैच टीम में जीता है। और एक ब्रॉन्ज मेडल और आया है, जो ये है ना, इन्होंने जीता है, और ये इंडिविजुअल में जीता है, ठीक है, धीरज बोम्मा देवरे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी इसकी इंडिया की प्लेस कितनी थी, तो इंडिया की जो आर्चरी वर्ल्ड कप में प्लेस आई थी वो 4 आई थी, ठीक है, 4th प्लेस पे था इंडिया।
और टॉप पे कौन था? टॉप किसने किया? तो ये मैक्सिको ने किया है। मैक्सिको ने टॉप किया है 6 मेडल के साथ में, ठीक है, जिसमें 3 गोल्ड थे इसके। इंडिया का ये गोल्ड। नेक्स्ट, अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप गोल्ड इन जेवलिन थ्रो, इंडिया का तरफ से सबसे पहला है ये, तो हिमांशु जाखड़। हिमांशु जाखड़, ठीक है, हिमांशु जाखड़। और ये इन्होंने जीता है। बाकी इसमें जो है ना, इसमें टोटल इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, ठीक है, मेडल 11 इंडिया के, ठीक है, जिसमें एक गोल्ड है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। अच्छा, सिल्वर में कुछ याद रख सकते हैं, जैसे देवक भूषण हो गए, देवक भूषण, तो हाई जंपर है, ठीक है, हाई जंप से हैं। और इसमें इसमें आप ब्रॉन्ज में आरती का नाम याद रख सकते हैं, आरती। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। और ये है किससे रिलेटेड? तो ये 100 मीटर और 200 मीटर, 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसलर हैं, ठीक है, स्प्रिंटर हैं, ठीक। और उसके बाद सिल्वर एक जो है थी, मेंस रिले टीम ने भी जीता है, मेंस रिले टीम, रिले टीम, ठीक है, ये उन्होंने सिल्वर जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है तो फिर याद करने में दिक्कत होती है ना। एशियन यूथ चैंपियनशिप धम्मन में जो हुआ था, तो उन्होंने ब्रॉन्ज किसने जीता? अंडर 18 वुमेन्स 100 मीटर हर्डल में, तो ये सौर्य अम्ब्योर है, सौर्य अंबुर, ठीक है, तो उन्होंने जीता है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी रन डिड विराट कोहली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 9230 रन बनाए थे, ठीक है, 9230, कट गया, 9230 रन बनाए थे। और कितने टेस्ट खेले थे? तो उन्होंने 123 टेस्ट खेले थे, 123 टेस्ट, ठीक है। इनके टेस्ट की जर्सी नंबर क्या था? टेस्ट की जर्सी नंबर, जर्सी नंबर 269, ठीक है। जर्सी नंबर नहीं कहेंगे, इनका कैप नंबर कहेंगे। जर्सी नंबर तो 18 था, कैप नंबर, ठीक, कैप नंबर 289 था, ठीक। और ये जो है ना, इंडिया की तरफ से 4th हाईएस्ट रन गेटर है, 4th हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया। सबसे पहले पे तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्होंने, इनके साथ में और किसने रिटायरमेंट लिया था? तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया था रोहित शर्मा के साथ में, ठीक है, रोहित शर्मा ने पहले लिया, फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी पहले। और T20 में इन्होंने पहले अनाउंस किया था, रोहित शर्मा ने बाद में कर दी। तो ये लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है काफी। इस स्टेट इज सेट टू बिकम द ओवरऑल चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये कहाँ हुए थे पहले? तो ये देख लेते हैं। ये पटना बिहार में हुए थे, अभी पढ़ा था, इससे पहले देखा था ना हम लोगों ने, पटना बिहार में हुए थे, ठीक है। और महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पे रहा है, इसने 149 मेडल जीते हैं, ठीक है, 149 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से इसके पास 56 गोल्ड है, ठीक। और सेकंड प्लेस पर जो रहा था, हरियाणा रहा था, इसने 107 मेडल जीते हैं, और जिनमें से गोल्ड जो है वो 35 है, ठीक है। और राजस्थान थर्ड पे रहा था, जिनने 55 मेडल जीते हैं, इसमें से इसके पास 22 गोल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी हम लोगों का नेक्स्ट पे आते हैं। आर्मी टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 मेडल टेबल, हाउ मेनी गोल्ड डिड दे गेन? तो इन्होंने 7 मेडल जीते हैं, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 7 मेडल जीते हैं। और ये 2 फेज में हुआ था विंटर गेम्स, बता चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो ये लद्दाख में सबसे पहले हुआ, और फिर गुलमर्ग में हुआ, 2 फेज में हुआ गुलमर्ग में। तो लद्दाख वाले में तो बता दिया था कौन जीता था, रिकॉल करके आओ सर्विस, ठीक है। लद्दाख में लद्दाख जीता था, लद्दाख में लद्दाख फर्स्ट आया था, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे तमिलनाडु आया था, और थर्ड पर महाराष्ट्र आया था, ठीक है। गुलमर्ग जो हुआ है फेस, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आर्मी ने टॉप किया है, ठीक है, आर्मी ने टॉप किया है, ठीक, इतना याद रखिएगा। और आर्मी ने टॉप किया। सेकंड पे कौन लाया? सेकंड पे आपका है हिमाचल, सेकंड पे हिमाचल आया, ठीक है। तो इसने 7 गोल्ड जीते हैं, और टोटल मेडल कितने हो गए? 18,
18 टोटल। और हिमाचल ने 6 गोल्ड जीते हैं और टोटल 18। ठीक है, दोनों के 18 18। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट एशियन अंडर 15 एंड अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो ये आ गए आपके 43। ठीक है, तो 43 जीते हैं, और 43 में भी अगर ब्रेक करें तो 15 गोल्ड है, 15 गोल्ड है, और 6 सिल्वर है, 15 6 21, और बाकी बचे हुए 22 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये सेकंड प्लेस पे आई इंडिया, सेकंड प्लेस पे। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे कौन आया? तो फर्स्ट जो था कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एक्सरसाइज कौन सी होती है। ठीक है, चलिए। विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप अंडर 19 चैंपियनशिप? तो ये बांग्लादेश को हराया। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। और ये हुआ कहाँ था, बस ये याद रखिए कि ये फाइनल जो हुआ था, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सी कंट्री ने इनॉग्रल फीफा यूथ सीरीज जीती है? तो ये पराग्वे ने जीती है, पराग्वे ने। ठीक है, फर्स्ट फीफा यूथ सीरीज, और इन्होंने हराया किसको? तो ये न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा के जीता है। इतना समझ आ गया। और इसकी थीम क्या थी? फीफा यूथ सीरीज की थीम जो थी वो थी टुगेदर, 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 टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये थीम थी। नेक्स्ट पे आते हैं। 37 टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया कौन थे? जो बने हैं अभी वो सुमन गिल साहब बने, क्योंकि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, और बीसीसीआई ने इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो अभी चल रही है उनके लिए सुमन गिल को अपॉइंट कर दिया है। ऋषभ पंत कौन है? ये वाइस कैप्टन है। ठीक है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए सुमन गिल को दिया गया। ये केवल 25 साल के हैं। ठीक है, मेरे से भी छोटे हैं, 25 साल के हैं। ठीक है, चलिए, चलिए। इन विच इवेंट डिड रजिया डिलन विन सिल्वर इन जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप? तो ये स्कीट शूटिंग है। ठीक है, स्कीट शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है कोवे बॉडले, और ठीक है, ये गोल्ड इन्होंने जीता। ये कहाँ के हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंडिया क्रस्ट श्रीलंका इन वुमेन्स ट्राई नेशन ओडिया सीरीज 2025 फाइनल वेयर वाज इट? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये श्रीलंका में ही हुआ था। ठीक है, श्रीलंका में ही ये हुई थी। और ट्राई नेशन सीरीज थी, ट्राई नेशन सीरीज इंडिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, ये तीन देश खेल रहे थे। ठीक है, तीन देश खेल रहे थे, और ये ओडीआई सीरीज थी। ठीक है, ओडीआई थी। और बाद वुमेन्स की थी। ठीक है, वुमेन्स की थी, ये बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वार्टरेट ऑफ धुरंधरवीर अनिमेश मणिकांत अमलान रीराइड्स 4 into 100 मीटर रिकॉर्ड, व्हाट वाज द टाइमिंग? तो टाइमिंग क्या थी यहाँ की? 38.69, 38.69, 38.69 सेकंड थी। ठीक है, और ये चंडीगढ़ में हो रहा था, ये तो था ना, चंडीगढ़ में इवेंट हो रहा था, चंडीगढ़। ठीक, चलिए, नेक्स्ट। विच टीम वॉन देयर मेडल आईपीएल टाइटल? हाँ हाँ हाँ, सुकून, और लोगों को खुशी मिली होगी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, लेकिन मैं भाई इसका फैन नहीं हूँ। ठीक है, मैं मुंबई वाले का हूँ, मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ। लेकिन हाँ, खुशी हुई है, विराट जीता है तो खुशी हुई है। तो लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो उससे दुख भी हुआ है, जो स्टैम्पीड हुआ था वहाँ पे, उससे दुख भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये हुआ था आईपीएल फाइनल। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, फाइनल जो हुआ था, और किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने इन्होंने किसको हराया? पंजाब को हरा के जीता था। ठीक है, वाई डिफीटिंग पंजाब, और ये 6 रन से हराया, डिफीटिंग पंजाब बाई 6 रन।
6 रन, ठीक है, 6 रन से इनको हराया था, ठीक। लास्ट बॉल पे उन्होंने कौन खेला, शशांक सिंह, छक्का मारा था, लेकिन फिर भी शॉर्ट रह गए थे थोड़े से, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो गया, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं ना, जब तक मैं यहाँ पर लिखूंगा। पर्पल कैप किसको मिली है, इमर्जिंग प्लेयर कौन था, इमर्जिंग प्लेयर। और सुपर स्ट्राइकर कौन था, सुपर स्ट्राइकर अवार्ड किसको मिला है, मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट फोर्स, मोस्ट डॉट बॉल्स, ठीक है। और कैच ऑफ द सीजन, कैच ऑफ द सीजन, फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। फेयर प्ले अवार्ड जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। फैंटेसी किंग कौन बना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके बने सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, क्योंकि इन्होंने, ये हैं कहाँ के, ये एमआई के हैं, मुंबई इंडियंस के, ठीक है। इन्होंने 717 रन बनाए हैं, ठीक है, 717 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, साई 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 सुदर्शन, ठीक है, 759 रन बनाए हैं, काफी अच्छा खेले। और पर्पल कलर आपके प्रसिद्ध हो गए ये काफी ज्यादा, प्रसिद्ध कृष्णा, कृष्ण है तो प्रसिद्ध तो होंगे ही, ठीक है। तो इन्होंने 25 विकेट लिए हैं, और ये गुजरात टाइटंस के हैं, ठीक है, गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज हैं। इमर्जिंग प्लेयर आपके साई सुदर्शन ही बने, साई सुदर्शन, ठीक है। और सुपर स्ट्राइकर भाई साहब क्या तबाही मचाई थी, पहली बॉल पे छक्का मारा था वैभव सूर्यवंशी, पहली गेंद पे छक्का मारा था यार, सुंदर पिचाई में, सुबह 5 बजे उठ के मैच देखा था, ठीक है। मोस्ट सक्सेस निकोलस पूरन, निकोलस पूरन, पूनम ने पूरन, ठीक। फोर्स किसने मारे थे, तो वो साई सुदर्शन थे। साई सुदर्शन वाली जो फीलिंग है ना, वो मुझे अजिंक्य रहाणे जैसा मुझे लगता है, मतलब वो भी फोर्स ही ज्यादा मारता था, सिक्स नहीं मारता था। तो साई सुदर्शन, मतलब ये लेफ्टी है वो राइटी थे, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन मुझे उसी की तरह फीलिंग आती है। बाकी ये मोहम्मद सिराज, ये बंदा मुझे पर्सनली पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, बुरा नहीं मानना, लेकिन पता नहीं, ये नहीं पसंद है। 151 डॉट बॉल्स, मे भी इसके एटीट्यूड के कारण काफ़ी ज़्यादा है, और खैर हो भी क्यों ना, मेहनत करके पहुंचा वहां तक। तो ये कैच ऑफ द सीजन आ जाएगा अमिंदू मेंडिस, ठीक है। ये एसआरएच से खेलते हैं, और इन्होंने कैच जो लिया था वो डेवाल्ड ब्रेविस का लिया था, डेवाल्ड ब्रेविस का, ठीक। बाकी फेयर प्ले अवार्ड भाई चेन्नई थाला, चेन्नई सुपर किंग। और फैंटेसी किंग में अगेन साई सुदर्शन, उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, ट्रॉफी इकट्ठी कर ली थी, ठीक है। और इनको पॉइंट जो मिले थे लगभग 1500 मिले थे, 1495 पॉइंट, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। गुजरात ऑरेंज कैप जो है किसने जीती थी, तो ऑरेंज कैप आपकी जीती थी साई सुदर्शन ने, ठीक है। हाईएस्ट रन बनाए थे कितने, 759 बनाए थे। पर्पल कैप किसने जीते वो आप कमेंट करिए, ठीक है, पर्पल किसने जीती थी। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड एट पेरिस डायमंड लीग, तो उनका बेस्ट थ्रो क्या था, नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो क्या है, तो वो है 87.88 मीटर, या 88.16 मीटर, 88.16, यही है बेस्ट थ्रो, है ना, ये हो जाएगा। चलिए कहते हैं लोगो मैस्कॉट फॉर 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, तो है क्या ये, पैरा एथलेटिक चैंपियंस, लोगो था इसका विराज, ये विराज था, ठीक है। ये हो कहाँ रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और ये इसका 12वां संस्करण है, 12वां संस्करण है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल हमने अभी बताया था, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और वुमेन में किसने जीता है, वुमेन सिंगल, मैं टेबल स्टार्टिंग में ही बनवाया था, ठीक है। वुमेन सिंगल किसने जीता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक।
आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मैन मई मंथ के लिए तो मोहम्मद वसीम और चोल, क्या नाम है यार, क्लो ट्रायन, ठीक है, क्लो ट्रायन, मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम जो थे ये सेकंड टाइम इनको मिला है, और क्लो ट्रायन जो है इनको फर्स्ट टाइम मिला है। तो मोहम्मद वसीम कहाँ के हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे यूएई के हो जाएंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। और क्लो ट्रायन ये साउथ अफ्रीका की हो जाएंगी, ठीक है, साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर है ये। इंडिया ने फोर्थ थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं, तो ये इन्होंने अ, कितने गोल्ड जीते हैं, तो गोल्ड इन्होंने जीते हैं, दो जीते हैं शायद, है ना। इंडिया ने टोटल मेडल 8 जीते हैं, टोटल 8 जीते हैं, जिसमें दो गोल्ड है, दो एक और पाँच, दो एक पाँच, ठीक है। और गोल्ड जो है वो आप दो गोल्ड जीते हैं, दो गोल्ड किसने किसने जीते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम, नमन तनवार, नमन तनवार, और दूसरे हैं आपके दीपक। तो दीपक ने जो जीता 75 केजी में जीता है, और नमन तनवार में 90 केजी में, ठीक है, 90 केजी में। बाकी एक जो सिल्वर जीता है, सिल्वर, ये भी आप याद रख सकते हैं, तो ये किरण साहब ने जीता है, किरण ने, ठीक है। बाकी बाकी अगर ये याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कलर एक मिनट चेंज कर लेता हूँ। पांच हैं, तो तमन्ना, तमन्ना 51 केजी में, प्रिया, संजू, ताने, और लाल फक मावली, मावी, राइते, राइते, 80 केजी में, 70 केजी में, 60 केजी में, 57 केजी में, और 51 केजी में। नेक्स्ट पे बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं स्पोर्ट्स के, उसके बाद हम लोग अपने डेज एंड थीम्स करेंगे, ठीक है। और अभी 1 घंटा होने को है। वेयर विल फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो पांचवा एडिशन कहाँ पे हुआ है ये, तो ये जयपुर में हुआ है, ठीक है, राजस्थान में जयपुर में हुआ है। और होस्ट कौन था, होस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन होस्ट कर रही थी, तो ये थी एक पूर्णिमा, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, 2024 की अगर बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी वो टॉप पे रही थी, ठीक है। ये मैंने अवार्ड वाले सेक्शन में आपको कराया हुआ है, अवार्ड, ठीक है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा चार्जिंग लगा लूँ, ठीक है। तो अवार्ड वाले सेक्शन में आपको कराया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 2024 में हुआ था, वो गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग पे लग गया मोबाइल। अब आ जाते हैं WTC फाइनल 2024 में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम तो, चलिए, WTC फाइनल है, साउथ अफ्रीका ने किसको हराया, तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत मजा आया मुझे। और मजा तो काफी आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार, नहीं यार, छोड़ो, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज देख लीजिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज, जूते में करके यार दारू कौन पीता है, जूते में दारू पीते हैं, एडन मार्करम, ठीक है। और यहाँ पर कगिसो रबाडा का भी नाम लिख लीजिए, कगिसो रबाडा, इन्होंने 9 विकेट लिए थे, ठीक है, कगिसो रबाडा, 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 प्लेयर ऑफ द सीरीज लिख दिया, सॉरी सीरीज नहीं है, मैच है, ठीक है। इन्होंने 9 विकेट लिए हैं। और तेम्बा बवुमा जो है ना, ये दूसरे साउथ अफ्रीकन कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, हु वॉन सिक्स्थ स्टीफन, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं इसमें से आपको कुछ और करा सकता हूँ क्या? ये तो मैंने बता दिया, 13 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भी हो गया, चलिए छोड़ो। हाँ, हु वॉन द सिक्स्थ स्टीफन अफगान मेमोरियल, तो ये आ जाएंगे आपके, कौन आ जाएंगे, हम्म, अरविंद चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। ये छठा इन्होंने स्टेफन अफगान मेमोरियल 2025 की ट्रॉफी जीती है, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। बाकी अब हम लोग आते हैं अपने इस पे ठीक है। और चलिए बाद में देख लेंगे, अगर कुछ छूटा होगा तो हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। मैंने बात फर्स्ट लोकपाल डे लोक ऑब्जर्व, तो ये 16 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। 16 जनवरी को मनाया गया था। और कहाँ पे मनाया गया था ये? मानेकशॉ सेंटर में। मानेकशॉ सेंटर, ठीक है, मानेकशॉ सेंटर। और ये है कहाँ पे? ये दिल्ली कैंट में, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इस तो सेम। हाँ। अच्छा, इसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना साहब, सीजीआई। संजीव खन्ना। संजीव खन्ना साहब जो हैं, ये हमारे 52वें चीफ जस्टिस थे। 52वें थे। 51st थे, ठीक है। 51st थे, 52वें तो हमारे बी आर गवई है ना। और अभी लोकपाल हैं कौन इस समय? तो वो है ए एम खान विलकर। ए एम खान विलकर। देखो, लोकपाल का काम होता है लोगों की समस्याओं को दूर करना। लोगों की समस्याओं को दूर करना। अच्छा, लोगों की समस्या कौन दूर कर पाएगा? जिनके पास बिल होगी, बिल मतलब पावर होगी जिसके पास, है ना। तो खान बिल ऐसे याद रखो। बाकी एक बार याद, एक बार लिख लीजिए आप लोग एक चीज, कि लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है, चेयरमैन, जो कि अभी एम खान बिलकर है। और 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स अभी अगर टुकड़ा करें तो 4 मेंबर जो होते हैं जुडिशियरी से होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। और 4 मेंबर जो होते हैं नॉन जुडिशनल होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। बाकी जो मेंबर्स को अपॉइंट करा जाता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसी को भी अगर अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट को ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, लोकपाल को सिलेक्शन कमेटी जो होती है लोकपाल की सिलेक्ट करने की, तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है तो वो उसको आप देख लीजिए। सिलेक्शन कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। और चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। या फिर कोई भी एक नॉमिनेटेड जज, अगर वो चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है, ठीक। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? गर्ल चाइल्ड डे की थीम हो जाएगी आपकी एम्पावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, ठीक। ये आपकी थीम हो जाएगी। और इसके लिए मतलब कुछ स्कीम्स भी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। इसमें स्कीम भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं। तो ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, ठीक है। और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर ही लॉन्च की गई थी। बाकी और यहाँ से क्या देख सकते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2008। फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2008, ठीक है, पहली बार इसको मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जनवरी दो 28, मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो इनको क्या कहा जाता था? ये शेरे पंजाब कहा जाता था इनको। और इन्होंने इन्होंने क्या फाउंड किया था? नेशनल स्कूल फाउंड किया था। कहाँ पर? लाहौर में, नेशनल स्कूल एट लाहौर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया था। और ये इंस्पायर्ड थे एक लोगों से, इंस्पायर्ड बाई, इनके गुरु कह सकते हैं, इंस्पायर्ड बाई महात्मा गांधी नहीं, महात्मा हंसराज, ठीक है, महात्मा हंसराज। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने विड्रॉ किया था उसका अपोज भी किया था, ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी इन्होंने जब 1923 में इन्होंने ये की थी स्वराज पार्टी की, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू साहब के पिताजी भी थे, विद स्वराज पार्टी विद मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, तो ये चीज आप भी आप याद रखेंगे। उसके बाद
और क्या कर सकते हैं, एक वंदे मातरम अखबार आता था, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वंदे मातरम, उसके ये एडिटर थे, वंदे मातरम, ठीक है। और पंजाब आता था एक, पंजाब एंड पीपल, पंजाब एंड द पीपल, ठीक है। तो इसके लिए एडिटर थे, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत स्टैटिक देखते चल रहे हैं। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल कस्टम्स डे? इंटरनेशनल कस्टम्स डे की थीम जो थी, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और ये जनवरी 26 को मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक। नेक्स्ट, ऑन दिस डे इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी बैलेंस डे, तो ये जनवरी 3 को मनाया जाता है, 3 जनवरी को लिखा है, 3 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम लोग आपको बता देंगे, तब हम आपको बता देंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ बर्ड लेप्रोसी डे? बर्ड लेप्रोसी डे, तो ये आपका हो जाएगा, थीम आपको पूछे ना, यूनाइट एक्ट, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ये आपकी थीम हो जाएगी, ठीक है। यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। नेक्स्ट, मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा कमेमोरेटेड देयर, तो इनको कौन सा स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, कब मतलब कौन सा स्टेट बने थे? तो 53rd बने थे, ठीक है। और कब बने थे ये? 2 जनवरी 2006, 23 में, 24 में ये इन्होंने मनाया है। 25 होगा यहाँ पे, सॉरी, 25 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 53rd का ना, क्या बता रहा था मैं, अच्छा। चलो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख लो, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को क्या कहा जाता है? तो मणिपुर को ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसकी कैपिटल जो है वो इम्फाल है, ठीक है, इम्फाल आप कैपिटल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद मेघालय को अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। बाकी मेघालय की आपको बताइए कैपिटल, मेघालय की कैपिटल शिलोंग हो जाएगी। और त्रिपुरा, त्रिपुरा को उसके कल्चर के लिए जाना जाता है ना, रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज, हेरिटेज, ठीक है। और इसकी कैपिटल अगरतला हो जाएगी, ठीक। और ये तीनों जो स्टेटहुड बनाए गए थे, ये कब बनाए गए थे? स्टेटहुड कब बनाए गए थे? ये जनवरी 21 1972 में बनाए गए थे, ठीक है, 1972, इसीलिए उनका 53वां ये था, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन और एनर्जी के लिए कमेमोरेट करती है? तो ये आ जाएगी आपकी आयरेना, आयरेना का इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? तो इसको 26 जनवरी 2009 को इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये प्रमोट करे रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्टेशन के लिए पूरी दुनिया में, ताकि सस्टेनेबल एनर्जी एक्सेस को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया था? तो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये कब कराया था? ये 9 जनवरी को होता है, ठीक है, जनवरी 9, ठीक। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक। और ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसको वो किया था, अनाउंस किया था, स्टार्ट किया था पहला बार। अब प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम हो जाएगी आपकी, थीम क्या हो जाएगी? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया टुगेदर, युवा को क्या थी यार? डायस्पोरा, हाँ ठीक है, यही था, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं गलत नहीं बताना चाह रहा। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, ये था डायस्पोरा करके, एक वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है। मैं कंफ्यूज था बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंडिया टुगेदर में, ठीक है। तो ये इन्होंने
उड़ीसा में ही हुआ था ये भी, ठीक है। तो ये थीम हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो ये आ जाएगा आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अच्छा ये मनाया कब गया था, तो ये जो हर साल मनाया जाता है, तो ये फरवरी 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया, 24 से 28 फरवरी तक, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो ऑब्जर्व 21 फरवरी। विच कंट्री प्रपोज इट इन यूनेस्को, इसको किसने प्रपोज किया गया था, इसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश ने इसको प्रपोज किया था ताकि ये मनाया जाना चाहिए, और यूनेस्को ने इसको मनाना शुरू कर दिया था 1999 से, ठीक है। 1999 से इसको मनाना शुरू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये आ जाएगा स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, 20 फरवरी को। और यूनाइटेड नेशन ने इसको प्रोक्लेम किया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे। तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज कब मनाया जाता है रेडियो डे, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 13 फरवरी। नेक्स्ट, थीम फॉर सेफर इंटरनेट डे, तो ये आ जाएगा इंटरनेट सेफ्टी, नहीं, टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, ठीक है, टुगेदर फॉर बेटर इंटरटेन इंटरनेट, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे, चलो, यूनानी डे इज ऑब्जर्व इन ऑनर ऑफ विच पर्सनालिटी। तो ये आ जाएंगे हाकिम हाकिम अजमल हाकिम अजमल खान, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। और इन्होंने इनोवेट किया था यूनानी मेडिसिन का और इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन ऑफ वे फॉरवर्ड, ठीक। और ये जो थे ना, ये यूनानी फिजिशियन थे अजमल खान, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ये इस्टेब्लिश आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बा कॉलेज, तिब्बा कॉलेज कहाँ पर, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025। थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। सेलिब्रेटिंग एट पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा, और अमृत धरोहर स्टार्टिंग 2023 टू प्रमोट रामसर साइट। तो ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है, ठीक है। तो इसमें से गलत पूछा गया तो गलत कोई नहीं है, तो नन आंसर हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे जो वर्ल्ड वेटलैंड है इसका काम क्या होता है, ताकि ये सिटीज को और रिकॉग्नाइज करे, है ना, और उनके एफर्ट्स उनको क्या बोलते हैं, एफर्ट्स लगाए ताकि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। बाकी रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में, रामसर में। रामसर एक ईरान में साइट है, ठीक है, ईरान में एक सिटी का नाम है, ठीक है। और इसके मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर जो है 172 है, इंडिया को मिला के, ठीक है। बाकी इंडिया के पास अभी कितनी साइट है, ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास है 20। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ बैड कैंसर डे। ठीक है, बर्ड कैंसर डे की थीम हो जाएगी आपकी यूनाइटेड बाई यूनिट, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, किसने किया ये, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस
ने इसको किया है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस में कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो डीजी हैं इस समय पर वो है ऑड्रे अजौले। एक मिनट, नाम सही से लिख दो। ऑड्रे अजौले, ठीक है। बाकी मेंबर कंट्री कितनी है इसमें? तो मेंबर हैं, मेंबर्स कंट्री तो 149 है, ठीक है। सॉरी 194 है, ठीक। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एपिलेसी डे? तो माई एपिलेसी जर्नी, ठीक है। माई एपिलेसी जर्नी, ठीक है। और ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, 10 फेब को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टीवी डे की थीम क्या थी? तो यस वी कैन एंड टीवी, यस वी कैन एंड टीवी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। यहाँ पर और भी है, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है। तो ये बनाया जाता है 24 मार्च को, मार्च 24 को मनाया जाता है, बस। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार, ये थी बोल हो जाएगी। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, 22 मार्च, 22 मार्च को मनाया गया था, ठीक है। और ये अपना 113वां स्टेटहुड दिवस मना रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट वो मना रहा है, इस्टेब्लिशमेंट डे, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट डे मना रहा है। इसको सन 1912 में अलग किया गया था बंगाल से, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। वाटर बर्ड वाटर डे क्या हो जाएगा थी? तो ये आ जाएगा ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये 22 मार्च को बर्ड वाटर डे मनाया जाता है, 22 मार्च, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसमें थीम और वही है, थीम और इंटरनेशनल फॉरेस्ट, ये आ जाएगा आपका फॉरेस्ट एंड फूड, ठीक है। फॉरेस्ट एंड फूड, और ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हैप्पी डेज। तो जस्ट इंटरनेशनल हैप्पी डे है ना, तो इंटरनेशनल हैप्पी डे के लिए हो जाएगा ये केयरिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। केयरिंग एंड शेयरिंग। और 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर राइट डे, तो ये आ जाएगा आपका जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक है। और ये मार्च 15 को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए तो ये आ जाएगा फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स इक्वलिटी राइट एंड एम्पावरमेंट। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये कब मनाया जाता है, इसको आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम क्या थी? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम थी, देखो, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो के बाद आता है वन, तो 1 मार्च को ये मनाया जाता है। और थीम थी ये वी स्टैंड टुगेदर, वी स्टैंड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर भगत सिंह सुखदेव, तो ये इनको कब फांसी दी गई? तो 1931 में दी गई थी, ठीक है। और इन्हीं के उसको हम लोग इसके रूप में मनाते हैं, मार्टियर्स डे के रूप में 23 मार्च को मनाते हैं, 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्ट डे की थीम क्या थी, जो कि अप्रैल 15 को मनाया गया? तो ये आ जाएगा आप गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, याद रखिएगा। चलिए, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे,
तो इसकी थीम क्या थी? 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे। ठीक है, तो इसकी थीम थी होम्योपैथिक इन इंडिया, ट्रेडिशन, ट्रस्ट एंड टुमारो। ठीक है, TTT। तो ऐसे याद रखिएगा। और 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एक सैमुअल हेमन थे, इन्होंने एक पेशेंट की सिकनेस को ट्रीट किया था, और उसकी वजह से सिम्टम्स जो थे एडमिनिस्ट्रेट हुए थे। तो होम्योपैथिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक कर्सिस लाइक, जैसे जैसे होता है, जैसे लाइक कर्सिस लाइक, धीरे धीरे काम करती है ना। तो मैं क्या बता रहा था, चलिए याद आता है कुछ बताते हैं। तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑन April 28? ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क पे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी ना। तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 28 अप्रैल। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर जी की जो एनिवर्सरी थी वो कितनी थी? 135th थी। ठीक है, 135th। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 1891, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। ठीक है, और बस चलते हैं। अच्छा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर फाउंड किया था, फाउंडेड न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? कमेंट में बताएंगे या मैं बता दूं? इसका नाम था मूक नायक, मूक नायक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। ठीक है, और दलित वेलफेयर के लिए एक सभा भी इन्होंने बनाई थी, उसका नाम था बहिष्कृत, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा और दलित वेलफेयर, दलित वेलफेयर। ठीक है। अच्छा, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ठीक है, चलिए। लीवर डे की थीम क्या थी? तो लीवर डे की थीम, ये फूड इज मेडिसिन, ये थीम थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लीवर डैमेज कैसे होता है? तो लीवर जो है, लीवर डिसीज जो होती है वो क्यों राइज होती है? तो होती है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, अल्कोहल मिसयूज की वजह से, अल्कोहल मिसयूज ज़्यादा पी लिए, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फैटी लीवर, सिम्टम नहीं, यहाँ पर कंडीशन लिखिए, कंडीशन क्या क्या हो सकती है? फैटी लीवर हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस, सरोसिस, और लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री है जिनने फर्स्ट फायर सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये 21 से 25, ठीक है, 21 से 25 आ जाएगा, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल सिविल सर्विस डे अप्रैल 21 को मनाया जाता है, और ये 2006 से मनाना जाना शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बर्ड टैपिर डे, टैपिर क्या पढ़ते हैं? बर्ड टैपिर डे, तो इसको अप्रैल 27 को मनाया जाता है। ठीक है, बर्ड टैपिर डे। नेक्स्ट, बर्ड हेल्थ डे, तो हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। साथ रहेंगे हम लोग, परिवार के साथ रहेंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे, तो हेल्दी हो गया। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। कब स्टार्ट कराया गया था? डब्ल्यू एच ओ ने 1950 में इसको स्टार्ट कराया था। ठीक है, चल नेक्स्ट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, तो इसका हो जाएगा इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो ये अप्रैल 24 से अप्रैल 30 तक मनाया गया था, अप्रैल 24 टू अप्रैल 30। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल।
फोकस था वैक्सीन फॉर इक्वल वैक्सीन एक्सेस फॉर ऑल पीपल, ठीक है, तो ये फोकस था इसका। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये था वन नेशन वन मिशन और एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में इसको लॉन्च किया गया और इसको 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून को इसको मनाया जाता है और इसकी थीम ये थी, और फोकस थीम क्या थी ये मैन है, ठीक है। फोकस थीम पूछी जा सकती है क्योंकि पूछी गई है, ठीक है। तो ये थी आपकी से नो टू से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होती है जिसको एक बार यूज करो और फेंक दो, ठीक है, उसको दोबारा रिसाइकल ना करो, सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज पैरासुरमा जयंती? गलत लिखा है, परशुराम, माफी चाहता हूँ भगवान। परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? तो परशुराम जयंती अप्रैल 29 को मनाई जाती है, ठीक है। और ये कौन थे? परशुराम जयंती जो है ये एक वॉरियर संत थे, ठीक है, वॉरियर सेज थे, वॉरियर सेज, ठीक है। और इन्होंने बैटल जो लड़ी थी, बैटल अगेंस्ट करप्ट रूलर से अगेंस्ट लड़ी थी, ठीक है। बैटल अगेंस्ट अगेंस्ट करप्ट करप्ट रूलर्स, ठीक। और तो सब बढ़िया, ठीक है। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। थीम क्या थी इसकी? तो टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, ठीक है। कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। देखो एक टॉपिक मैं ऐसा रखता हूँ जिसमें थोड़ा डिटेल में करते हैं हम लोग, जैसे आज स्पोर्ट्स रखा, उस दिन अवार्ड्स रखे थे, अपॉइंटमेंट्स, थोड़ा हैवी टॉपिक नहीं होता है। अब लेकिन अवार्ड्स बहुत हैवी टॉपिक होता है, ऐसे स्पोर्ट जो है हैवी टॉपिक होता है। अब डे एंड उसमें क्या देखना होता है? इंपॉर्टेंट डेज और थीम में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज और थीम देखना होता है ना, और कौन इससे रिलेटेड है। अब ऐसे ही अगला उठाऊंगा तो उसमें से एक हम थोड़ा आसान रखेंगे, एक थोड़ा हैवी टॉपिक रखेंगे, ठीक है। यही पढ़ने का तरीका होता है। हाँ, व्हेन इज इंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व? तो थर्ड फ्राइडे इन मई, ठीक है, थर्ड फ्राइडे इन मई, इस बार मई 16 को मनाया गया। इंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो होता है मई 16 को। और चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, तो ये आ जाएगा फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये आ जाएगा मेजरमेंट्स ऑफ ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल, ये मई 20 को मनाया जाता है, मई 20, ठीक। वर्ल्ड टर्टल डे, डांसिंग टर्टल रॉक्स, तो 25 एनिवर्सरी वर्ल्ड टर्टल डे, यानी कि ये कब मनाया जाता है? ये 23 मई को मनाया जाता है। और इसको 2000 में चालू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की थीम क्या थी? ये थी फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 15 मई को मनाया जाता है, 15 मई को। 4-5 बार याद करेंगे बस हो जाएगा, 4-5 बार बस रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ चलिए। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो इसकी थीम क्या थी? तो ये हो जाएगी आपकी एम्पावरिंग सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये किसको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है? ये हमारे कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि अ, पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट, और ये किसने लीड किया था? लेड बाई हमारे जॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने।
अब्दुल कलाम साहब ने, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या हुआ था? हंसा 3। हंसा 3 क्या है ये? इंडिजिनस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है। टेस्टेड सक्सेसफुली, कहाँ पे? बेंगलुरु में टेस्टेड सक्सेसफुली। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो त्रिशूल मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था, ठीक है, मिसाइल। तो इसलिए 11 मई को हम लोग मनाते हैं। और पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब वो किया गया था? उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो 1974 में उसको किया गया था। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन है तो 18 मई। इसकी थीम क्या है? थीम आप लोग बताइए। मैं इसका बहुत आता हूँ। क्या नाम उसको, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, ठीक है। और ये सबसे पहले किसने कमेमोरेट किया था? ये स्पीच कमेमोरेट की थी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1997 में, ठीक है। HIV की वैक्सीन होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? तो ये आ जाएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। और ये जून 29 को मनाया जाता है। जून 29। बस कुछ क्वेश्चन और है, उसके बाद एंड करते हैं। ग्लोबल विंड डे, तो ये आ जाएगा डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। कब मनाया जाता है? 15 जून। 15 जून। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो ये आ जाएगा टॉर्चर अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये 26 जून को मनाया जाता है, लिखा हुआ है। क्योंकि 12 दिसंबर 1997 में यूएन यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 52/149, यानी कि जो टॉर्चर में जो विक्टिम्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो टोटल इरेडिकेशन हुआ था टॉर्चर का, एंड द effective implementation of the convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment of punished। चलो इतना काम का नहीं है आपका, बस आप इतना नॉर्मल याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इसका आ जाएगा आपका ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे? तो आ जाएगा, ये आएगा वंडर, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। नेक्स्ट, एक चीज याद रखिए, ये वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून। नेक्स्ट, ये आ जाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो आ जाएगा इसका गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी कैन। ये आ जाएगा 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा। समझने वाला कुछ उसमें है नहीं, बस याद करना है। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, तो ये 7 जून को मनाया जाता है। खाना हम साथ साथ खाएंगे तो फूड सेफ्टी 7 जून, ठीक। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो ये आ जाएगा पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे 11th है, क्योंकि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा, जून 21 2015 को, ठीक है। और इस बार वाला जो था 11th था, तो जो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आखिरी क्वेश्चन है। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? थीम कब थी? थीम क्या थी? तो लो लेट्स मूव +1 इंडिया, लेट्स मूव +1 इंडिया, ठीक है। ये 23 जून में मनाया गया था, 23 जून को। अच्छा, ओलंपिक डे जो था, इसको 1948 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको मनाना शुरू किया था 1948 में। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1948, ठीक है। वाई IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ये रहा आपका सेशन। आई होप आपको सब समझ आया होगा। जहाँ जहाँ समझाने का वो था वो समझाया, अब आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको लिखवाए, ठीक है। बाकी जहाँ पे याद करा सकता था वहाँ पे याद भी कराया, ठीक है। तो फिर आपका सेशन आई होप आपको समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से सेशन में, जहाँ पर आपको बढ़िया से नए टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, कल आपका होगा मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिए। एंशियंट हिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न एम्पायर, ठीक। चलिए बाय।